संबंधी मत्स्य पुराण में कुछ बताया गया है। कुछ चीज़ों का निर्देश दिया जा रहा है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। आदित्यं गणनाथं च देवी रुद्रं च केशवं पंचदेवत्या इत्युक्तं सर्वकर्मसु पूजते। मत्स्य पुराण में कहते हैं कि सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु, ये पंच देव कहे गए। इनकी पूजा सभी कार्यों में करनी चाहिए। बिना इनके पूजन किए हुए कार्य हमारा कोई सफल नहीं होता है। इसलिए पंच देवों में इन्हें कहा गया है कि सर्वप्रथम हमें इनकी पूजा करनी ही पड़ेगी। इसलिए और एका मूर्तिनं संपूज्य गृहीणा वेष्टमिच्छता अनेक मूर्ति संपन्ना सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। कल्याण चाहने वाले गृहस्थ एक मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। एक मूर्ति की ही पूजा न करे, किंतु अनेक देव मूर्ति की पूजा करे। इससे हमारी कामना पूर्ण होती है। ऐसा करने से हमारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। किंतु ग्रहे लिंग द्वयं नार्चो गणेशात्रितयं तथा शंखद्वयं तथा सूर्यो नार्च्यो सतित्रयं तथा द्वये चक्रे द्वारकायास्तु शालिग्राम शिलाद्वयं तेषां तु पूजनेव उद्वेगं प्राप्नुयात् गृही। इसलिए निषेध किया गया है कि घर में हमें दो लिंग नहीं रखना चाहिए। वैसे तो घर में कहा गया 6 अंगुर से बड़ी लिंग का विधान नहीं है। 6 अंगुर तक की लिंग आप शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन 2 लिंग नहीं होनी चाहिए और 6 अंगुर से बड़ी लिंग नहीं होनी चाहिए। और 3 गणेश 3 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। और 2 शंख नहीं होना चाहिए। 2 सूर, 3 दुर्गा मूर्त नहीं होनी चाहिए। 2 गोमती चक्र एक साथ नहीं रखना चाहिए। और 2 शालिक राम नहीं रखना चाहिए। पूजा करने से यदि 2 शालिग्राम घर में है और
2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 शूर, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 गोमती चक्र, इस प्रकार से अगर एक साथ हैं तो इनकी पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है, हमें शांति प्राप्त नहीं होती है। और पूजा इसीलिए की जाती है कि मुझे शांति प्राप्त हो, लेकिन अशांति मुझे मिलती है। इसलिए शालिग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नैव विद्यते, और शालिग्राम की मूर्ति में प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं वो प्रतिष्ठित होती है, इसलिए उसमें प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। स्कंद पुराण में बताया, इसलिए वाणलिंगान राजेंद्र ख्यातान भुवत्रे नाति प्रतिष्ठता न संस्कारे तेषां न आवाहनम तथा। शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती हमने बताया, और वाणलिंग तीनों लोकों में विख्यात है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा संस्कार या आवाहन कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार वृद्ध पाराशर महाराज जी ने कहा कि शैली दारुमयी है मी धात्वाधाकार संभवाम प्रतिष्ठां वै प्रकुर्वीत प्रसादेवाग्रहे नपो। पत्थर, काष्ठ, सोना या अन्य धातुओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा घर या मंदिर में करनी चाहिए। ग्रहे चलार्चा विज्ञेया प्रसादे स्तर संगिका इत्येते कथिता मार्गा मुनि भी कर्मवाद भी। घर में चल प्रतिष्ठा होती है और मंदिर में अचल प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और करनी चाहिए। ये कर्म ज्ञानी मुनियों का मत है। ऐसा गंगा प्रभावे शालिग्राम शिलायां चासुरार्चने द्विजपुंगवा नापेक्षये आवाहन विसर्जनीय शिवलिंगे अपि सर्वेषां देवानां पूजनं भवेत् सर्वलोकमये यस्मात् विच शक्ति विभुर्व प्रभुः। गंगा जी में, शालिग्राम शिला में तथा शिवलिंग में सभी देवताओं का पूजन बिना आवाहन विसर्जन के किया जा सकता है। इस प्रकार महाराज जी कहते हैं 5 उपचार बताए कि गंध, पंचोपचार जिसको पूजन कहते हैं, गंध, रोली, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये पंचोपचार पूजन कहे गए हैं। इस प्रकार 10 उपचार पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, निवेदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप और
नैवेद्य, ये 10 उपचार, 16 उपचार जो षोडशोपचार पूजन कहा जाता है। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल और स्तन पाठ, तर्पण और नमस्कार। इस प्रकार षोडशोपचार पूजन के उपचार बताए गए हैं। फूल तोड़ने का मंत्र। फूल तोड़ते समय प्रातःकालिक स्नानादि कृत्यों के बाद हमें पुष्प को तोड़ना चाहिए। इसके पहले बिना स्नान के पुष्प हमें तोड़ना नहीं चाहिए। देव पूजन का विधान है कि यत स्नान के बाद हमें पुष्प को तोड़ना चाहिए।